गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है स्फेरिकल मिरर में, वो है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो ये देखिए, इसको हम समझते हैं कि हाउ वी विल कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन स्फेरिकल मिरर। या आपने एक स्फेरिकल मिरर ले लिया है जो कि आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है। हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा जिसका विड्थ टी ओ का मतलब क्या है? टी ओ का मतलब है विड्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा जिसकी विड्थ टी ओ हमारे पास है और पोल से इसकी जो डिस्टेंस है वो एक्स है। ऐसे ही हमने क्या रखा बेटा, एक हमने रखा ये इमेज, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनाई इस कनकेव मिरर ने। अब ये देखेंगे कि ये वाला जो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है कैसे लोकेट होगा। देखिए ये ए जो है फोकस की तरफ है, तो ये जो फोकस की तरफ जो ज़्यादा होता है वो उधर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो मतलब ए वाला जो पॉइंट आएगा, इसका ए का जो इमेज आएगा वो इधर आएगा। तो हमने माना ए डैश, और जो बी था बी इधर आएगा बी डैश। तो अब ये देखिए, ये जो विड्थ था ये हमने माना टी आई। टी आई का मतलब हमारे पास क्या है भाई? टी आई का मतलब है विड्थ ऑफ द इमेज। अब जो रिलेशन देगा इस टी ओ और टी आई के बीच में, वही हमारा लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन होगा। तो अब ये देखिए, ये जो टी आई है ये हमने माना कि इसकी जो दूरी है पोल से वो वाई है। अब देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास x है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, y हमने क्या माना इमेज डिस्टेंस, और f माना इसकी फोकल लेंथ है। तो मिरर फॉर्मूला आपको पता है, 1/u + 1/v = 1/f। अब ये देखिए, ऑब्जेक्ट्स इंसिडेंट रेज तो इधर जाएंगी, है ना, इंसिडेंट रे इधर जाएंगे और हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए पोल से इधर जाएंगे। तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो हम नेगेटिव लेंगे। तो अगर मैं नेगेटिव लूँ तो मेरे पास आएगा -1/x। ऐसे अगर मैं, ये मैंने 1/u के लिए लिखा, प्लस 1/v। 1/v भी मेरे लिए नेगेटिव, f भी मेरे लिए नेगेटिव। तो ये देखिए सभी में माइनस साइन है। अगर मैं माइनस साइन को कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास ये बन जाएगा 1/x + 1/y = 1/f। तो अब ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं किया है। मैंने साइन कन्वेंशन यूज़ किया और साइन कन्वेंशन के बाद आई गॉट दिस। अब ये देखिए भाई, जो ये टी ओ है विड्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट है, दिस इज द स्मॉल वेरिएशन इन द एक्स। भाई एक्स में चेंज होगा तो जो डी एक्स होगा उसको मैं टी ओ कह सकता हूँ, और ऐसे ही जो डी वाई होगा उसको मैं टी आई कह सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि ये वाली जो इक्वेशन है ना, मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँगा। इसको डिफरेंशिएट करूँगा तो ये देखिए मेरे पास ये जो फंक्शन है 1/x, देखिए 1/x का अगर डिफरेंशिएशन मैं करूँगा तो आपको पता है मैं 1/x को ऐसे भी लिख सकता हूँ x⁻⁻1। और डिफरेंशिएशन को मैंने तुम्हें बताया था प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके, घर की एक एक ईंट को तोड़ने जैसा है। तो इसका मतलब एक पावर को क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ऊपर वाली पावर है इसको हम आगे ले आएंगे और एक पावर कम कर देंगे। तो ये देखिए भाई, इसको आगे ले आया -1, एक पावर और कम कर दी तो x⁻²। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? अब ये देखिए ध्यान से, ये मैं लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया 1/x का -1/x², और मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो चेंज जो मैं चेक कर ले रहा हूँ वो दैट इज इन द x। सो dx भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही जो 1/y का आएगा तो ये मेरे पास -1/y² × dy = 0। अब मैंने यहाँ से dy/dx निकाल लिया बेटा। जो dy/dx जो मेरे पास आएगा -y² आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे जो y माना था वो मेरे पास इमेज डिस्टेंस है। आप इस डायग्राम में देखिए, जो y है इमेज डिस्टेंस है, x मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और ये जो dy है मैं कह सकता हूँ दैट इज़ द स्लाइट वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ image and dx is the slight variation in the length of object। तो जो स्लाइट वेरिएशन होगा, जो चेंज इन द लेंथ कह लो, इस एक्सिस कह लो, लेंथ या विड्थ कह लो, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? टी आई बन जाएगा डी वाई, और डी एक्स क्या बन जाएगा? टी ओ बन जाएगा। तो अब ये देखिए भाई, ये मेरे पास क्या है -y² वाई मैंने अभी अभी आपको बताया था दैट इज द इमेज डिस्टेंस। आई कैन राइट इट एज v एंड आई कैन राइट x एज u, सो इट विल बी इक्वल टू -v²/u²। अब हमने पिछले लेक्चर में देखा था पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि जो m जो हमने लिया था ना वो v/u अंडर द मॉडुलस = hi/ho। जो ये मैग्नीफिकेशन हम पिछले लेक्चर में देख रहे थे ना बेटा, ये हमारे पास लेटरल मैग्नीफिकेशन था।
कौन सा, लैटरल, ये आप ध्यान रखना, ये हमारे पास था लैटरल मैग्नीफिकेशन। तो अब हमारे पास क्या होगा कि मैं v अपॉन यू मेरे पास m के बराबर है, तो माइनस वी स्क्र अपॉन यू स्क्र मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, m स्क्र के बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज किसके बराबर हो जाएगा, m स्क्र। अब ये देखिए भाई हमारे पास टी आई अपॉन टी ओ जो हमारे पास आएगा दैट इज इक्वल टू m स्क्र, और m स्क्र ही मेरे पास क्या है, ml है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन है। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि हाउ द लैटरल मैग्नीफिकेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन आर कनेक्टेड, देन आई कैन राइट एज m square is equal to ml, where m is lateral magnification, ml is longitudinal magnification। तो अब ये देखिए भाई जो ti मैंने मेजर किया था वो मेरे पास क्या था, इमेज विड्थ था, दैट इज इक्वल टू m square इंटू ऑब्जेक्ट विड्थ। अब ये देखिए जो स्फेरिकल मिरर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है बेटा, कि अब जो स्फेरिकल मिरर हमारा ख़त्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक जो है भाई वो वेलोसिटी मैग्नीफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो भाई ये देखिए वेलोसिटी मैग्नीफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर हमने प्लेन मिरर में देखा था कि अगर हम ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे प्लेन मिरर के सामने तो वो इमेज कैसे मूव करेगी, अगर ऑब्जेक्ट को फिक्स रखेंगे तो क्या होगा, मिरर को मूव करेंगे तो क्या होगा। तो सेम काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट कैन बी अप्लाइड हियर इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। तो देखिए भाई ये वेलोसिटी मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इट इज़ द मैग्नीफिकेशन यूज टू रिलेट द वेलोसिटी ऑफ द इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी मैग्नीफिकेशन जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी को रिलेट करेगा। अब इसमें दो केस बनते हैं, दो केस कैसे बनेंगे भाई, मान लीजिए हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है भाई इसको मैं एक तो क्या कर सकता हूँ, ये मेरा पी ए है, पी ए मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करा सकता हूँ ऐसे, और दूसरा मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करा सकता हूँ ऐसे। तो मेरे दो केस बने ना। तो पहला केस मैं ले रहा हूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट को ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर मूव कराता हूँ। तब ये देखिए भाई ये मेरा जो ये मैंने ये लिखा हुआ ना ओ, ये ऐसे सर्कल के अंदर ये जो मैंने ओ लिखा हुआ है ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है। और जो ये x है ना बेटा, x ये मान लीजिए मेरी ऑब्जेक्ट हाइट है। यू कैन कंसीडर x एनीथिंग। इन द लास्ट टॉपिक आई कंसीडर x एज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो द ओनली थिंग इज दैट यू आर सपोज टू फॉलो द कॉन्सेप्ट्स नॉट द वेरिएबल्स। तो अब यहाँ से देखिए भाई ये जो x मेरे पास है ये मैंने यहाँ पे इस केस में मान लिया भाई ऑब्जेक्ट हाइट है। अब देखिए अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करेगा परपेंडिकुलर टू द पी ए, मतलब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने माना कि ये ऐसे मूव कर रहा है वी ओ का मतलब है हमारे पास ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। अब ऐसे ही बेटा ये जो ऑब्जेक्ट अगर ऐसे बना हुआ तो ये वाला मेरा रिस्क इमेज ऐसे बनाएगा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा ऊपर की तरफ तो इमेज ऐसे मूव करेगी नीचे की तरफ। अब ये देखिए अब ये वी आई मैंने माना वेलोसिटी ऑफ द इमेज, और जो ये यू है ये मेरे पास है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वी मेरे पास है इमेज डिस्टेंस। तो अभी हमने देखा था कि मैग्नीफिकेशन एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। भाई वाई क्या है हमारे पास, इमेज हाइट, एक्स क्या है ऑब्जेक्ट हाइट, वी क्या है और इमेज डिस्टेंस, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये मैग्नीफिकेशन कैसा मैग्नीफिकेशन है, लेटरल मैग्नीफिकेशन है। तो यहाँ से वाई क्या आ जाएगा, वाई हमारे पास आ जाएगा एम इंटू एक्स। अब ये देखिए जब ये वी ओ आएगा तो वी ओ मतलब दैट इज़ द चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट की एक्स में थोड़ा सा चेंज आएगा तो दैट चेंज अपॉन टाइम ही तो वी ओ होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, जो ये मैं लिख सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज़ वी ओ डी एक्स अपॉन डी टी। ऐसे ही मैं इमेज वेलोसिटी भी लिख सकता हूँ कि इमेज वेलोसिटी वी आई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी। तो ये वाली जो इक्वेशन थी ना मेरे पास y इज इक्वल टू एम इन टू एक्स, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो y का तो डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम मैं बाहर ले लूँगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। अब आप एक बात सोच के देखिए भाई ये m हमने डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया, ये कांस्टेंट क्यों रहा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो u तो कांस्टेंट रहेगा और v कांस्टेंट रहेगा, और u और v कांस्टेंट रहेगा तो m क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए मैंने m को, जब मैं mx को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, m को ले लिया बाहर और x को डिफरेंशिएट किया क्योंकि m इज कांस्टेंट। अब ये देखिए जो ये डी वाई अपॉन डी टी है ये मेरे पास वी आई हो गया, दैट इज आई टोल्ड ऑलरेडी दैट इज वी आई इज इमेज वेलोसिटी, और जो ये मेरे पास m हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो गया मेरे पास वी ओ हो गया, दैट इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। लेकिन अब ये देखिए ये जो फॉर्मूला जो वैलिड है कब वैलिड है, दिस इज वैलिड व्हेन वी आई एंड वी ओ आर परपेंडिकुलर टू पी ए।
पी ए का मतलब क्या है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए बेटा दूसरा केस हमारे पास क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज अलोंग पी ए। अब इस केस में देखिए भाई, ये हमारे पास स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर है जो आपको दिख रहा है। अब केस क्या है कि जब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, तो आपको मैं एक सीधा सा मतलब लॉजिकल तरीके में बताता हूँ कि अभी जो हमारा पीछे आया था वो आया था वी आई इज इक्वल टू एम इंटू वी नॉट। देखिए ये मैग्नीफिकेशन जो था ये इमेज वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में रिलेशन दे रहा था जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा था। तो यहाँ पे मेरा लेटरल मैग्नीफिकेशन आया था। आपको पता है जब भी अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वेलोसिटी और विड्थ की बात होती है तो कौन सा मैग्नीफिकेशन आएगा, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन आएगा। और मैं अपने पहले वाले टॉपिक में देखा हूँ कि लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, एम स्क्वायर। तो मैं यही से सीधा कर सकता हूँ वी आई इज इक्वल टू एम की जगह एम स्क्वायर लिख के इंटू वी नॉट। तो देखिए सीधा मेरा आंसर आ गया, ये वी आई इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वी नॉट वैलिड फॉर द वेलोसिटीज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि हमने कैसे निकाला। देखिए भाई, तो दिस इज़ द वे ऑफ थिंकिंग कि हाउ यू कैन अप्लाई योर कॉन्सेप्ट्स, हाउ यू कैन थिंक द फिजिक्स। अब ये देखिए भाई, ये जो हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए इसकी जो डिस्टेंस है पोल से, ये हमने माना u और हमने इसको x भी मान लिया। अब ये देखिए जब ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा तो ऑब्जेक्ट तो फोकस से दूर जाएगा, तो इमेज किधर आती जाएगी, फोकस की तरफ आती जाएगी। भाई हमने 6 पोजीशन में देखा था रिलेटिव पोजीशंस में कॉनकेव मिरर के अंदर कि भाई ऑब्जेक्ट जैसे जैसे हमारा फोकस से दूर जाता जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, तो इमेज किधर आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में आती जाएगी। तो इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा तो इमेज ऐसे मूव करेगी। तो अब ये देखिए इमेज की जो डिस्टेंस मैंने मानी वो v और उसको y मान रखा है। अब हम देखे थे भाई dy अपॉन डी एक्स पहले वाले टॉपिक में आज के दिन माइनस वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा, सेम ही बात है भाई। बस मैंने इसको डी वाई को डी टी से डिवाइड कर दिया और डी एक्स को डी टी से डिवाइड कर दिया। तो ये जो डी वाई अपॉन डी टी है, जो ये हमारे पास ये जो चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मेरे पास इमेज वेलोसिटी होगा ना, ऐसे ही चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरे पास ऑब्जेक्ट वेलोसिटी होगा। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए भाई, आप क्या देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर आ रही है, दोनों में डायरेक्शन का फ़र्क है, तो केवल माइनस साइन आएगा, उसमें आप कंफ्यूज मत होना, माइनस इधर आएगा माइनस उधर आएगा। ये जो है ना, ये कन्फ्यूजन है ना, कंपटीशन में बहुत ड्रॉबैक्स होती है, बच्चा माइनस साइन के चक्कर में पड़ा रह जाता है और न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर पाता है। तो आप ऐसी कोई अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप सीधा मॉडुलस ले ले, बात खत्म। अब ये देखिए डी वाई अपॉन डी टी मेरे पास वी आई है और वी स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर मेरे पास क्या था, एम स्क्वेयर था, और जो डी एक्स अपॉन डी टी है ये क्या है, वी ओ है। तो इमेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एम स्क्वेयर इंटू वी ओ, दैट इज वी ओ इज ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। वैलिड कब होगा, अलोंग द जो वेलोसिटीज जब कब होंगी, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, अलोंग पी ए का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। और नेगेटिव साइन मैंने तुमको बताया था, यही बताता है कि वी आई और वी ओ जो है वो अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो आपका जो स्फेरिकल मिरर का जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है बेटा वो आज ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। थैंक यू।